अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। तो विचार करके रखना, जो जन्म लिया उसने भी दर्शन के लाभ ले लिए, उसने भी अपने जीवन में नाम पा लिया, तीर्थ कल आ जाएगा आपके पास। और जो जाने वाले थे, अब विचार करके रखना, हमारे कमल भाई 2 दिन शेष और आए और उन्होंने कहा महाराज अब आशीर्वाद दे दो, मुझे जाना है, मेरा विमान तैयार है। वो कमल भी हमारे पास यहाँ आशीर्वाद लेकर उस अष्टमी के दिन आशीर्वाद लिया और 10वीं को रवाना हो गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारे नेमीचंद जी की मैसेज विचार करना, उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमको तो हमारे एम्बुलेंस में ही आशीर्वाद दिलवा दो। वो भी आशीर्वाद लेकर चले गए, सबने आशीर्वाद ले लिया। और 2-4 लोग, और 2-4 लोग तो जाने वाले थे, वो जिंदा हो गए। वो बिल्कुल ही ऐसे बैठे थे, 4 लेके आए, वे बाद में वो हार देने आ गए। 4 उठा के लेके जा रहे थे, वो भी जिंदा भी हो गए। इतने लोगों ने भी लाभ लिया है। ख्याल करके रखो, गुवाहाटी का एक इतिहास नया स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वर्ण जयंती महोत्सव है तो स्वर्ण जयंती में ही लिखना चाहिए सारे इतिहास। कभी इन अवलोकन करना, इन चीज़ों को, जिस दिन मेरा यहाँ प्रवेश हुआ वो दिन याद करो। वो दिन, तारीख कौन सी थी? 11 जून। 11 जून को जोत झमाझम पानी बरसा। उन्होंने कहा महाराज अकेले आप प्रवेश नहीं करना है, हम भी प्रवेश करेंगे। और सारे के सारे छाता भी फेल हो जा रहे थे, क्योंकि जब छाती वाला आए तो छाता क्या करेगा। उन्होंने कहा दिल वाला आ रहा है, हिम्मत वाला आ रहा है, तो छाता वाता हटाओ, हम तो ऐसे ही चलेंगे। ख्याल करो, 11 जून और 11 जून से आज 14 अक्टूबर हो गई। और ऐसा लग रहा है कि महाराज तो कल ही तो आए थे, अभी से इतना समय हो गया। 4 महीने, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर 5वां महीना हो गया है। और ऐसा लगता है कि हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर दिन नई बात। पुरानी बातों को सोचने का समय नहीं मिल रहा है, तब तक नया कोई प्रोजेक्ट आ जाता है। पुरानी बातों पर विचार करने का समय ही नहीं है। पुरानी बातों को डेबिट में जाए कि कैसा हुआ, क्या हुआ, वो तुम सोचो, उसके पहले तो कुछ नया आ जाता है कि अब नया करना क्या है। मुझसे बोला गया कि यहाँ महाराज जी महावीर स्तर में लोग नहीं आएंगे। मैंने कोई चिंता नहीं करो, 3 दिन आने दो बस। स्थापना के पहले 11 जून के बाद मैं मंदिर में ही रहा। स्थापना, मैंने कहा 3 दिन की स्थापना होने दो, उसके बाद कौन कहाँ आता है, क्या आता है। स्थापना पूरी नहीं, अष्टांग का पर्व हुआ। और अष्टांग का पर्व के बाद ऐसा सिलसिला चालू हुआ। उन्होंने कहा महाराज जी अष्टांगा में तो लोग आ गए, उसके बाद मैंने आएंगे। मैंने कहा 1.25 लाख जाप करना है, 100, 200, 300 इकट्ठे। और मैंने कहा यही करना है, तो आप एक भी दिन घर नहीं जा पाए, तीनों दिन, पूरे 4 महीने का मेला लग गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जाप माला फिरते 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 आपने 1.25 लाख माला कर ली। वो लोगों को मंत्रित कर लिया, वो मन को मंत्रित कर लिया, वो जीवन को मंत्रित कर लिया। ख्याल करके रखना, सामान्य आदमी एक माला फेरने में 36 बार दिमाग 36 जगह चला जाता है। कितना विकल्प होता है कि यार ये काम करना है, वो काम, और ये सब काम माला फेरते ही याद आते हैं, वैसे नहीं आएंगे। माला हाथ में ली, या तो वासी शुरू हो जाएगी, या नींद शुरू हो जाएगी, या विकल्प शुरू हो जाएंगे, फिर लगता है कि जल्दी से हो जाए, और तो कई बार तो कोई गड़बड़। अब माला फेरी, लेकिन आपने निर्विकल्प माध्यम से
बहुत से लोगों ने वो जापे करी। ख्याल करो, हर चीज पर्यूषण पर्व हुआ तो इतनी बड़ी बड़ी राखियां, आज भी 51 फीट की राखी पहली बार भेंट हुई और गुवाहाटी में, और वो हमारी दीदी ने और सब ने मिलकर आज तक वो दिख रही है। सम्मेद शिखर का पहाड़ इतना बड़ा 51 फीट का सम्मेद शिखर का पहाड़ बन गया हो, सब कुछ, और तो और 51 फुट का ध्वजा लहरा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर वो बहन हाथ उठा के ऐसे दिखा रही, तो फैल रहा है वो ध्वजा, और जैसे जैसे फैलेगा महावीर स्थल, महावीर भवन और यहाँ का पूरा समाज का विकास, धर्म का विकास होते ही जा रहा है, होना भी चाहिए। ख्याल करके रखो, आप अपने जीवन में विचार करके रखना, संत के आने के बाद भी अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाओ तो हमारे ख्याल से वो अभव्य जीवी ही होगा। बट्टर मूंग होती है जो पानी में जाने के बाद, उबलने के बाद सिजती नहीं है, वो बट्टर मूंग होती है जो खूब उबाला जाए फिर भी वो उबलती नहीं है, वो वैसी कठोर बनी रहती है, वो बट्टर मूंग होती है। आप विचार करके रखना, अगर किसी ढांचे में मोम को डाला जाए तो वो ढांचा भी वो मोम को मोमबत्ती का आकार दे देता है, और वो मोमबत्ती का आकार देके उसको जग को प्रकाशित करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन फिर भी किसी की टेढ़ी पूंछ है, उसे किसी कितने ढांचे में डालो, हाँ, टेढ़ी पूंछ किसी की है तो कितने भी ढांचे में डालो, जब निकलेगी तो कैसी, ख्याल करो, है ना। अब किसकी होती है वो तो तुम्हें मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे दिमाग में घूम ही गया होगा। कभी आपने ख्याल किया, जो टेढ़ी मेढ़ी चीज होती है उनमें ऊपर से रस भरना पड़ता है, और जो सीधी होती है ना उसमें रस नेचुरल ही आता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको रस में डालना पड़ता है, और गन्ना सीधा होता है तो रस उसमें नेचुरल अपने आप आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा ही है जीवन। जो लोग भैया वृत्ति में आते हैं वो शाम को देखते हैं मैं बिल्कुल बच्चा बन जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके साथ खेलता हूँ, कभी उन्हें उठा लूँगा, कभी उन्हें, उनका मन ऐसा लगता है कि महाराज तो हमारे जैसे ही हो गए। और उन छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने मंत्र सिखा दिया हो, नमोकार मंत्र सिखा दिया हो, उन बच्चों को भी धर्म की चीज़ें खेलते खेलते हमने, परमानंद सागर ने सिखा दी उनको। छोटे छोटे बच्चे जिनको कोई नहीं संभाल पाए, है ना, क्लासें लगी, मम्मियाँ आई, मम्मियाँ तो गई महाराज माता जी के पास, उन्होंने कहा अभी बच्चे को कौन संभाले, और नहीं परमानंद सागर जी, उनके पास बैठा लो, वो संभालते रहेंगे। अब बच्चों को टोपी पकड़ाएं और नमोकार मंत्र सिखाएं, और उन्हें अच्छे अच्छे, अब बच्चों को उन्होंने सिखा दिया कि पूछना, पानी को खाया क्यों नहीं जाता, क्या प्रश्न है, पानी को पिया नहीं जाता, क्या महाराज जी क्या पूछते हैं, पानी को पिया क्यों जाता है, खाया क्यों नहीं जाता है। ऐसे ऐसे बच्चों को इन्होंने सिखा दिए, वो आगे माता जी लोगों से पूछते थे, माता जी बताना। अब विचार करना, ये सब चीजें संस्कार के साथ देने का प्रयास किया। छोटे छोटे बच्चे जिनको बुलाने में मेरे को मेहनत लगती है, आपको मंदिर लाने में मेहनत लगती है, लेकिन अभी वो बच्चे इतने दौड़ते हैं कि चलो कैसे भी टाइम मिल जाए, तो हम परीक्षाएं थी पर्यूषण पर्व में, लेकिन रोज बच्चे आकर लाभ लेके गए। विद्वान लोग मेरे इतने, वास्तव में ये भी विद्वानों के पास टाइम नहीं रहता है, 1 दिन 2 दिन बड़ी मुश्किल से हमारे पास समय निकालते थे, लेकिन गुवाहाटी का बड़ा पुण्य रहा, 5 महीने का चातुर्मास इन्होंने 5-5 दिन निकाले हों मेरे लिए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सभी विद्वान 5-5 दिन से अभी भी यहाँ पर हैं और कल भी यहाँ पर रहेंगे। अगर समाज के लोगों को उनका लाभ लेना है तो जरूर शांति धारा के बाद उनका लाभ लीजिएगा, है ना। बीरेन जी, हमारे ओम जी ख्याल रखेंगे, जो विद्वान यहाँ पर रहें, 6 बजे जब शांति धारा हो जाए तो 6 से 7 बजे तक आप उन्हें लाभ दीजिएगा। जो भी यहाँ विद्वान रहें उनका लाभ ले लो, वो आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, उनके पास क्या कलाएं हैं वो आप सीखने का प्रयास करना। और इन विद्वानों को बुलाने के लिए लोग पत्र लिखते हैं, लोग फोन करते हैं, नहीं पहुँचते हैं, लेकिन बस प्रमुख सागर का प्यार है जो उन्हें खींच कर लेके आता हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धनतेरस को धनतेरस क्यों बोलते हैं?
हाँ हाँ महाराज, लक्ष्मी आती है उस दिन, इसलिए धनतेरस बोलते हैं। धनतेरस को धनतेरस इसलिए बोलते हैं, धन्य हो गई तेरस भगवान महावीर के आने से, क्योंकि भगवान महावीर ने योग निरोध शुरू कर दिया था। 3 दिन से अंदर में उथल-पुथल होने लगे। जो 4 कर्म, घातिया कर्म उन्होंने नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन जो 4 अंदर बैठे थे, 4 जीव विपाकी थे, 4 पुद्गल विपाकी, पुद्गल विपाकियों तो उन्होंने खत्म कर दिया। ज्ञाना बढ़नी, दशना बढ़नी, मोहिनी और अंतराय, ये शरीर को परेशान करते थे, शरीर के कर्मों को उन्होंने निकाल दिया, केवल ज्ञान प्राप्त किया। और वीर शासन जयंती के दिन उनकी देशना खिली। उसके बाद 4 जो जीव विपाकी थे, आयु कर्म, विचार करना। आयु कर्म वैसे शरीर का होता है, आत्मा का होता नहीं है, लेकिन उनके साथ जुड़ा हुआ था। आयु, नाम, गोत्र और वेदिनी, ये 4 कर्मों का वो नाश करने के लिए आकुल व्याकुल अंदर से वो कर्म छटपटाने लगे। धनतेरस के दिन योग निरोध किया, और धनतेरस के दिन कुछ प्रकृतियों का नाश नहीं हुआ होगा, क्योंकि इकट्ठी 72 और 13 जाति हैं, 85 प्रकृतियां, तो वो सब आगे आने वाले समय में बताऊंगा। आज तो इतना ही कहना चाहता हूं। कल से 9 दिवसीय साधना शुरू हो रही है। भगवान महावीर योग निरोध करने के लिए समुत्सरण के विघटन के बाद पावापुरी के उद्यान में पहुंच गए हैं। आप लोग भी साधना करने का प्रयास करो। 9 दिवसीय साधना, जो भी आपके इष्ट भगवान हैं उनका 9 दिन के लिए आप एक अखंड दीपक जलाओ। अखंड दीपक इसलिए जलाने का प्रयास करो, दीपक ऊर्जा देता है, दीपक प्रकाश देता है, दीपक अज्ञान अंधकार का नाश करता है। हमें अपने घरों में एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। अपने दीपकों को जलाएं, उस पर कांच की चिमनी जरूर लगाइएगा, और उस दीपक को जलाने के बाद जो भी इष्ट आपके हैं, भगवान जो भी इष्ट हैं, आत्म कल्याण करना है तो आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। आपको उस आत्म कल्याण के लिए ही साधना करना है। मंदिर में कर सको तो मंदिर में करो, गुरु के पास कर सको तो गुरु के पास करो। अगर वहाँ कोई जगह स्थान नहीं है तो आप अपने घर पर करिएगा। एक कमरा में कोई भी स्थान साफ सुथरा बनाएं। 9 दिन के लिए एक आसन लगाइएगा, वो आसन बार बार उठाना नहीं। डाब का आसन सबसे श्रेष्ठ है, वो मैंने आपको दिया है। हरवंश पुराण में डाब के आसन का उल्लेख इतना आया है। नारायण श्री कृष्ण जब द्वारका नगरी मथुरा से जब वो गए, मथुरा में जरासंध आया तो वो मथुरा से निकल गए। जब द्वारका नगरी पहुंचे तो वो द्वारका का वहां का समुद्र उन्हें जगह नहीं दे रहा था। 3 दिन तक उन्होंने वहां बैठकर साधना करी, और फिर उस समुद्र ने स्थान दिया और उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना हुई। 3 दिन साधना में बैठे। उस दिन विचार करना, हम आसन अपना 9 दिन के लिए एक बार बनाएं, उस पर बार बार हिलाएं नहीं। डाब का आसन नहीं है आपके पास, सफ़ेद आसन शांति के लिए है। सफ़ेद आसन पे बैठकर आप देखें, बहुत से संप्रदाय के लोग अपने आसन को खुद लेकर जाते और बिछाते और बैठते हैं। हम मंदिरों के आसन पर बैठते हैं, वहाँ से हमारा को वो पुण्य नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम अपना आसन कुछ भी बनाएं, डाब का आसन नहीं तो सफ़ेद आसन शांति के लिए। लाल आसन विचार करके रखना, लाल आसन हमारे उत्तेजना के लिए, उत्कर्ष के लिए, हमारी धन संतति और संपत्ति के लिए लाल आसन। हरा आसन निर्भीकता के लिए, हरे आसन को निर्भीकता का प्रतीक बताया गया। निरोगता के लिए हरा आसन, निर्विकल्पता के लिए हरा आसन। और उसके बाद जैसे आसन हो वैसे ही वस्त्र होना चाहिए। सफ़ेद आसन पर सफ़ेद वस्त्र से बैठिएगा, लाल आसन पर लाल वस्त्र से बैठिएगा, हरे आसन पर भी आप हरे वस्त्र से बैठिएगा अगर निर्भीक निरोगता को प्राप्त करना है। पीला आसन वैराग का प्रतीक है। हल्दी कलर का आसन भी आप बैठने का प्रयास करें, पीले कपड़े के साथ बैठने का प्रयास कीजिएगा। पीले आसन से आपके मन में वैराग्य का भाव आएगा, ज्ञान का भाव आएगा। आप देखें कई स्कूलों में बच्चों की क्लास स्कूल की ड्रेस पीले कलर की है, ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। जब किसी की शादी होती है ना तो उसे संसार से वैराग कराना पड़ता है, और संसार से नहीं, उसे आत्मकल्याण से वैराग कराकर उसको पीले हाथ करते कि अब इसको संसार में फंसाना है।
लेकिन जब दीक्षा होती है तब भी उसको हल्दी लगाते कि अब तुम संसार से वैराग हो जाओ, अब तुम्हारी हल्दी चढ़ गई है। पत्ता पकता है ना, पीला होके टपकता है। तुम्हारे शरीर में कभी कोई घाव आ जाए ना तो पकता है ना, पीला हो जाए। तो पीला वस्त्र तुम्हारी पूर्णता का प्रतीक है। सफेद शांति के लिए, लाल संतति संपत्ति के लिए, हरा निर्विकलता के लिए, निरोगता के लिए, पीला वैराग्य के लिए, और काला कपड़ा भी है। काला का निषेध किया गया, लेकिन फिर भी अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी टोटका किया गया, ऊपरी बाधा की गई, ऊपर भूत प्रेतों ने तुम्हें सता दिया है, ऐसा तुम्हारे मन में बैठ गया है, तो आप काले कपड़े पहनकर भी साधना कर सकते हो। और उसके बाद ये पांचों वस्त्र संसार के ही प्रतीक हैं। संसार में ही रहेंगे, संसार के कार्यों को कराने का प्रयास करेंगे। और निर्वाण जाने के लिए कौन से वस्त्र चाहिए? निर्वाण जाने के लिए ड्रेस नहीं, विदाउट ड्रेस चाहिए, एड्रेस नहीं, विदाउट एड्रेस चाहिए। अगर वो जाने का भाव हो तो ऐसे ही आके बैठ जाना मेरे पास, बैठ जाना, महाराज मुझे तो निर्वाण जाना है, तो मुझे तो आप कुछ नहीं चाहिए, संसार का मैं ऐसे ही साधना करूंगा। ख्याल करना, मैं चाहता हूं 9 दिन हमारी समाज के लोग यहाँ वहाँ ना जाएं, इधर उधर ना जाएं। जो भी लोग हैं, आप अपने घर में अगर कोई पूजा पाठ करने का आपके मन में भाव आए कि हमें वहाँ जाएं, उनके पास जाएं, कहीं मत जाओ, आप अपने घर को मंदिर बना लो। 9 दिन के लिए बच्चों को ओम ह्रीम नमः की जाप कराएं, कम से कम 3 माला नहीं तो 11 माला, 125 माला कराएं। सफ़ेद आसन दें बच्चों को, सफ़ेद माला दें, चांदी की हो जाए चांदी की, स्फटिक की हो जाए स्फटिक की। और दीपक उनका कौन सा लगाना है? चमेली के दीपक, मीठा तेल का दीपक लगाना है। उनका जो दीपक जलाएंगे उनके सामने तो मीठे तेल का दीपक लगाएं उनके पास। और भगवान की फोटो रखें या सरस्वती की रखें, नहीं तो जिनवानी रख लें। घर में कलश हो तो कलश रख ले, और बच्चे उस फोटो के नीचे, कलश के नीचे, उस यंत्र के नीचे लिखें, हे सरस्वती माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, मुझे अच्छा ज्ञान देना। लिख के रख दें। बच्चों को जो करना है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एमए करना चाहता हूँ, एमबीए करना चाहता हूँ, मैं डिग्री प्राप्त करना चाहता हूँ, मास्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये करना, जो उन्हें बनना है एक बार दिल से कहो तो आप, लेकिन कहना वही जो करना है। नहीं तो कहो कुछ, करो कुछ, बनो कुछ, गड़बड़ हो जाएगा। वो कहेगा ये बेईमान है, कहता कुछ है करता कुछ है। ऐसी बेईमानी उनके साथ नहीं करना। जो मन में दिल से आए वो लिख देना। व्यापारी वर्ग व्यापार में बहुत ऊंचाइयां पाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप लाल वस्त्र पहनकर, लाल कपड़े, लाल आसन, लाल माला के साथ आप जो भी माला मंत्र जाप आप करते हैं करिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ऐसा ही है। हाँ, अगर कोई मंत्र माला जाप आप नहीं करते हैं और अगर आपके गुरु ने अभी तक कोई मंत्र माला जाप नहीं दिया है तो कम से कम एक अपने गुरु जीवन में जरूर बनाओ। ख्याल करके रखना, जीवन में गुरु बनाना, लेकिन गुरूर नहीं करना है अपने आप को। जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु होता है ना, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं सोचना, वो सब तुम्हारे गुरु सोचेंगे। इतना ही कहता हूं मैं, शिष्य बनो आशीष मिलेगा, गुरु से पहले शीश मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर।
क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमने की योजना बना रहे हैं और एक ऐसी विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी को लेकर हैं चिंतित?